हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस लाइंस के असाइनमेंट के। एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब असाइनमेंट में दो एक्सरसाइजेस हैं, तीन है टोटल, जिसमें से एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली। बची हुई दोनों एक्सरसाइज अब हम करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डायरेक्शन रेशियोज को साइंस वाली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस। कुछ नहीं बोला तो आपकी चॉइस है, आप कार्टेशियन या वेक्टर कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो, बट बेटर रहेगा अगर कुछ नहीं बोला तो दोनों निकाल दो, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल दो और वेक्टर इक्वेशन भी निकाल दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए पॉइंट आपको दिया है 2 4 6, बी पॉइंट इज गिवन टू यू एज 1 -3 -2। ये दो पॉइंट्स दिए। सो अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। पॉइंट्स पुट कीजिए। So x minus 2 upon 1 minus 2 is y minus 4 upon minus 3 minus 4, z minus 6 upon minus 2 minus 6 equal to lambda. तो कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास आई x minus 2 upon minus 1, y minus 4 upon minus 7, z minus 6 upon minus 8 equal to lambda। माइनस आप चाहो तो हटा सकते हो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो नीचे से माइनस हटा सकते हो, तीनों में सेम है। तो डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 4 अपॉन 7, z माइनस 6 अपॉन 8 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। आपकी चॉइस, दोनों ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। इसकी वेक्टर इक्वेशन अगर निकालनी हो, वेक्टर इक्वेशन स्पेसिफाइड हो तो आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। अगर स्पेसिफाइड ना हो तो आप इसको लैम्डा लेके एक्स वाई जेड निकाल के आई जे के लगा सकते हो, जैसे कार्टेशियन टू वेक्टर में कन्वर्ट करते हो। नहीं हो, सिंपली वेक्टर निकाल लो। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। सो ए की वैल्यू है 2i प्लस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर 1 माइनस 2 माइनस 1i कैप माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7j कैप माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8k कैप। तो इक्वेशन आपके पास आ गई 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस लैम्डा टाइम्स i प्लस 7j प्लस 8k। ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये आ गई आपके पास वेक्टर इक्वेशन। क्लियर? पहला सिंपल क्वेश्चन। आ जाते हैं सेकंड पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ये गलती से आ गया, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, प्लेन्स आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, बट फिर भी मैं समझा देता हूं करना क्या होता है इसमें। बट ये सिलेबस में नहीं है, प्लेन्स आपके कोर्स में नहीं है। सो इस क्वेश्चन में वैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2। एक लाइन है जो कि 1 माइनस 1 2 से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब प्लेन का क्योंकि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो मैं ब्रीफ अप कर रहा हूं, सिलेबस में नहीं है, मत करना भले इसको। आ गया तो लिख रहा हूं। इक्वेशन है प्लेन की 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5। नाउ प्लेन और लाइन में फर्क होता है। प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इसमें ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। एबीसी होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। सो बेसिकली नॉर्मल टू प्लेन के वेक्टर आपके पास हो गया 2i माइनस जे प्लस 3k। नाउ वेक्टर which is normal to the plane will be
पैरेलल टू लाइन, क्योंकि लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर भी है, तो बेसिकली ये आपका बी वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर। तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन आपके पास आई, इक्वेशन आ गई आपके पास, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। सो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर पॉइंट वाला, आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर मतलब नॉर्मल 2i माइनस जे प्लस 3k। और कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 2, y माइनस y1 यानी y प्लस 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो माइनस 1, z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो 3। ये आपके पास हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। माइंड इट, ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, गलती से डल गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, परपेंडिकुलर टू XZ प्लेन, सॉरी YZ नहीं XZ प्लेन। थर्ड, ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन भी आप कहोगी प्लेन का कोर्स में नहीं है, बट है, आप लॉजिकली सोचो कैसे। अब आपको प्लेन की इक्वेशन का कोई लेने देना नहीं है, ये लाइन है, ये प्लेन है, कौन सी प्लेन है, ये XZ प्लेन है। XZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगी Y एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई प्लेन की इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। XZ प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, Y एक्सिस। मतलब लाइन जो है 8 माइनस 1 6, डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस ऑफ लाइन आर सेम एज दैट ऑफ Y एक्सिस। क्योंकि Y एक्सिस XZ प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो Y एक्सिस लाइन के क्या होगी, पैरेलल। लाइन किसके पैरेलल होगी, Y एक्सिस के। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हो गए आपके पास, Y एक्सिस के डीसीज क्या होते हैं, 0 1 0। आपको याद है इक्वेशन लाइन की मैंने आपको बताई थी, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, या फिर x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज भी लिख सकते हो। सो पॉइंट आपके पास हो गया 8 माइनस 1 6। सो कार्टेशियन इक्वेशन कौन सी हो गई, कार्टेशियन इक्वेशन हो गई x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू l y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, lmn इक्वल टू लैम्डा। इसको बेटर तरीका लिखने का, y प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा सेमी कॉलन x इक्वल टू 8 सेमी कॉलन z इक्वल टू 6। ये हो गई लाइन की इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर आपको इसको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखोगे, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। सो a की जगह आया 8i माइनस j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 0i प्लस 1j प्लस 0k। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसमें दे दिया पैरेलल टू y एक्सिस। इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर 0 1 0। लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, 0 1 0। सो पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 5 माइनस 2 0। सो इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1 अपॉन m z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। तो बेटर तरीका y प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा सेमी कॉलन x इक्वल टू 5 सेमी कॉलन z इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई।
इसकी अगर वेक्टर इक्वेशन लिखनी हो, वेक्टर इक्वेशन R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ए वेक्टर क्या है? 5i माइनस 2j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है? j कैप। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू OZ। OZ मतलब Z एक्सिस के पैरेलल। इफ अ लाइन is parallel to Z axis, if a line parallel to Z axis, then its direction cosines are 0, 0, 1। डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 0, 0, 1। पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3। तो इक्वेशन क्या बनेगी? कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 2 अपॉन 0, z माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। वेक्टर इक्वेशन अगर निकालना हो, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। r इज इक्वल टू a वेक्टर कौन सा है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप 1k कैप। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ 6th पे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट 1, 2, 3। ए पॉइंट है 1, 2, 3, मतलब स्मॉल ए वेक्टर हो गया i प्लस 2j प्लस 3k। मेक्स एन एंगल ऑफ 45, 60 एंड 120 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब L यानी cos अल्फा आपको दे दिया cos 45, दैट इज 1/√2। M यानी cos बीटा, ये हो गया cos 60, दैट इज 1/2। N यानी cos गामा यानी cos 120, ये हो गया -1/2। एलिमेंट तीनों पता लग गए। अब इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन एलिमेंट की फॉर्म में भी होती है। कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन N। तो आपके पास बना x माइनस 1 अपॉन 1/√2, y माइनस 2 अपॉन 1/2, z माइनस 3 अपॉन -1/2। डिनोमिनेटर में सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। x माइनस 1 अपॉन √2, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 3 अपॉन -1 इक्वल टू लैम्डा। ये आ गई आपकी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। इसको अगर आप वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी? वेक्टर इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। लिख लो, वेक्टर लिख लो या यूनिट वेक्टर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस है। मतलब आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 1/√2 i कैप प्लस 1/2j कैप माइनस 1/2k कैप। या फिर आप आंसर दे सकते हो r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स, ये रे डायरेक्शन रेशियोज √2, 1 और -1, √2 i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप। दोनों आंसर्स ठीक है, जो मर्जी दे दो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्योंकि देखो पैरेलल वेक्टर चाहिए, उसका क्या मैग्नीट्यूड, उससे फर्क तो नहीं पड़ता ना, तो पैरेलल यूनिट वेक्टर भी तो हो सकता है बी की जगह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। इफ लाइन is equally inclined to axis, so यानी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा सब बराबर होंगे। मान लिया वो तीनों इक्वल है, लेट्स से वो cos थीटा के इक्वल है।
सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1. सो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1. तो कॉस थीटा आ गया प्लस माइनस 1/√3. ये हो गया कॉस थीटा. तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3. तीनों प्लस होंगे या तीनों माइनस. तो डायरेक्शन रेशियोज आपके कितने हो गए 1 1 1. सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो तो 1 1 1 हो गए डायरेक्शन रेशियोज. और पॉइंट क्या दिया है 2 1 -2. पॉइंट दिया है 2 -1 2 2 1 -2 सॉरी 2 1 -2. सो कार्टेशियन इक्वेशन कौन सी आ गई. कार्टेशियन इक्वेशन आ गई आपके पास x -2 upon 1 y -1 upon 1 z +2 upon 1 इक्वल टू लैम्डा. ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन. इसी से आप चाहो तो वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो. वेक्टर इक्वेशन क्या होगी r इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस k. ठीक है, समझ में आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे. If the equation of line is this, find out the point through which the line is passing and the direction ratios. तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. 1 minus 3x upon 2 5y plus 1 upon 3 1 minus z upon 4. So इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले -3 से ऊपर नीचे डिवाइड. So x minus 1/3 upon -2/3. इसको 5 से डिवाइड. y plus 1/5 upon 3/5 और इसको -1 से z -1 upon -4. अब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हैं, उसको हटाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई. 5 और 3 हटाना है, 15 चाहिए. x minus 1/3 upon -10 इक्वल टू y plus 1/5 upon 9 is equal to z minus 1 upon -60. So पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है वो गया 1/3 माइनस 1/5 1. और डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए -10 9 -60. ठीक है जी, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज. यहां तक सबको क्लियर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. शो दैट द लाइन गिवन बाय दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे. 9th पहली लाइन है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -z. इसको लिखोगे x अपॉन 1/2 y अपॉन 1/3 z अपॉन -1. फैक्ट 6 से मल्टीप्लाई. x अपॉन 3 y अपॉन 2 z अपॉन -6. पहली लाइन हो गई. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन ये हो गए 3 2 -6. ये हो गया a1 कैपिटल में लिखो a1 b1 c1. अब आ जाओ सेकेंड लाइन पे. सेकेंड लाइन जो आपको दिख रही है वो कौन सी है 6x इक्वल टू -y इक्वल टू -4z. पहले सिंप्लीफाई. x अपॉन 1/6 y अपॉन -1 z अपॉन -1/4. 12 से मल्टीप्लाई करो. x अपॉन 2 y अपॉन -12 z अपॉन -3. So direction ratios of second line ये हो गया 2 -12 -3. ये हो गया a2 b2 c2. डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज वो निकालो. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. ये कैलकुलेट करो. ये कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 6 -24 प्लस 18 आया 0. सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज
is 0, therefore lines are perpendicular. डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियोज का 0 है तो लाइंस क्या हो गई? परपेंडिकुलर. ठीक है जी. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे. 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th कह रहा है ये दो लाइंस है, आपको प्रूव कर, गिवन है राइट एंगल्स पे है, आपको क्या निकालना है? के की वैल्यू. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो. x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k, z माइनस 3 अपॉन 2. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आपके पास हो गए -3, 2k, 2. दूसरी लाइन है x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन ये आपके पास हो गया 3k, 1, माइनस 5. ठीक है. अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0. सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज is 0. So multiply करो -3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into -5 कितना हुआ? 0. So आपके पास आ गया -9k plus 2k equal to 10. k की वैल्यू आ गई -10/7. ठीक है जी. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. आ जाते हैं 11th पे. Determine the equation of a line passing through this which is perpendicular to the lines this and this. दो लाइंस के परपेंडिकुलर है तो line which is perpendicular to the two lines, line which is perpendicular to two lines, उसके direction ratios will be same as the direction ratios of the cross product of the direction ratios of the other two lines. तो line आपके पास है x/1, y/2, z/3 and x plus 2 by -3, y minus 1 by 2, z plus 1 by 5. स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो b1 वेक्टर ये हो गया i plus 2j plus 3k, b2 वेक्टर -3i plus 2j plus 5k. नाउ लाइन which is perpendicular to both lines will have same direction ratios as the vector b1 cross b2. प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज b1 क्रॉस b2 की फॉर्म में. मतलब दोनों को निकालो, b1 क्रॉस b2 निकालो. ये हो गया ijk 1 2 3 -3 2 5, i कैप इंटू 10 minus 6 ये हुआ 4, माइनस j कैप इंटू 5 plus 9 14 plus k कैप इंटू 2 plus 6 8. Therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो हो गए 2 -7 4. सिंपलेस्ट रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दिया. ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज. नाउ पॉइंट उस लाइन का कितना दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है 1 3 -1 3 -2. सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो गई? कार्टेशियन इक्वेशन हो गई x plus 1 upon 2, y minus 3 upon -7, z plus 2 upon 4 equal to lambda. ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई? वेक्टर इक्वेशन हो गई r is equal to a, मतलब -i plus 3j minus 2k plus lambda times b, b मतलब 2i minus 7j plus 4k. ये हो गया आपका दोनों आंसर्स. अगर दो पूछे हैं तो, नहीं तो एक से भी चलेगा. कुछ नहीं बोला, कार्टेशियन नहीं बोला तो दोनों निकाल दिया करो. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस. पॉइंट होगा पॉइंट दिस
and perpendicular to the line joining this and this, and perpendicular to the lines joining this and this. Okay, मतलब लाइन 1 जो बनेगी इन दोनों से, लाइन 1, लेट लाइन 1 passes through 4 3 2 and 1 minus 1 0. उसके इक्वेशन की क्या जरूरत है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन रेशियोज यानी उसका बी वेक्टर, B1 वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप. कैसे लिख रहा हूं मैं ये, 4 minus 1 i कैप प्लस 3 minus 1 j कैप प्लस 2 minus 0 k कैप. तो ये हो गया 3i प्लस 4j प्लस 2k. ठीक है, फिर लाइन 2 पे आओ. लेट लाइन 2 passes through points दिए 1 2 minus 1 2 1 1. So B2 वेक्टर हो गया 2 minus 1 i कैप 1 minus 2 j कैप 1 minus 1 k कैप. ये आ गया i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर. Required line is perpendicular to both lines, therefore direction ratios या vector parallel to required line is in the direction of B1 cross B2. तो B1 क्रॉस B2 निकालो, i j k, ये हो गया 3 4 2 1 minus 1 2. सॉल्व करो, i कैप इंटू 8 प्लस 2 10 माइनस j कैप इंटू 6 minus 2 4 6 minus 2 4 प्लस k कैप इंटू माइनस 3 minus 4 minus 7. ये हो गया b वेक्टर. तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज कितने आ गए, 10 minus 4 minus 7. ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज. पॉइंट कितना दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 1 minus 1 1, पॉइंट दिया है 1 minus 1 1. तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन वो बन गई x minus 1 upon 10 इक्वल टू y plus 1 upon minus 4 z minus 1 upon minus 7. वेक्टर इक्वेशन बन गई r is equal to i minus j plus k plus lambda times 10i minus 4j minus 7k. r is equal to a plus lambda b. ये आपके पास कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशंस आ गई. क्लियर, समझ में आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12. आ जाते हैं 13 14 पे. 13th कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 1 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस. तो आपको सीधा सीधा a पॉइंट दे दिया, 2 minus 1 3 और पैरेलल टू वेक्टर तो b वेक्टर आपको दे दिया, 3i minus 2j plus k. तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, 3 minus 2 1. इधर a वेक्टर कितना हो गया, 2i minus j plus 3k. तो आपके पास वेक्टर इक्वेशन क्या बनी, r is equal to a plus lambda b. तो 2i minus j plus 3k plus lambda times 3i minus 2j plus k. कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनी, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c equal to lambda. So x minus 2 upon 3
y प्लस 1 अपॉन -2 z माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। ठीक है जी, आ जाते हैं 14th पे। 14th कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू दिस, एक पॉइंट दिया हुआ है एंड पैरेलल टू लाइन दिस। सो इफ लाइन्स आर पैरेलल then their direction ratios are same. Therefore direction ratio of required line, जो नई लाइन है उसके DRs क्या होंगे, जो इस लाइन के DRs है which is 319, मतलब जो B वेक्टर हो गया वो हो गया 3i प्लस j प्लस 9k। पॉइंट आपको दिया है A वेक्टर, वो दिया है OA वेक्टर। OA वेक्टर मतलब A वेक्टर वो आपको दिया है 5i माइनस 7j माइनस 3k, मतलब जो A पॉइंट हो गया वो हो गया 5 माइनस 7 माइनस 3। सो दो इक्वेशंस आपको निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। सो R इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है 3i प्लस j प्लस 9k। कार्टेशियन इक्वेशन हो गई x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। तो कार्टेशियन इक्वेशन हो गई x माइनस 5 अपॉन 3, y प्लस 7 अपॉन 1, z प्लस 3 अपॉन 9 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर? आ जाते हैं 15th पे। 15 कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो सीधा सीधा आपको ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन स्पेसिफाई कर दिया 2i माइनस j प्लस 4k, और जिसके पैरेलल है वो बी वेक्टर हो गया i प्लस j माइनस 2k। सो वेक्टर इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। सो r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j माइनस 2k। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। इसके आगे भी कुछ बोला, ऑल्सो रिड्यूस इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। रिड्यूस इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म मतलब अब आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके दिखाना है। तो r कितना होता है, r होता है xi प्लस yj प्लस zk। सब्स्टिट्यूट करो, सो xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस j माइनस 2k। रीअरेंज, x माइनस 2 i कैप प्लस y प्लस 1 j कैप प्लस z माइनस 2 k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i प्लस j माइनस 2k। i वाला i से इक्वेट करो, x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, y प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू आई x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन, मैंने वैल्यू गलत लिख ली क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अगर ये 2 होता तो आंसर था। क्वेश्चन में 4k दिया है, मैंने 2k लिख लिया गलती से, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है, बस वो 2k की जगह 4k लिख दिया मैंने। एक मिनट करेक्ट कर देता हूं, ये 2k है, सॉरी 4k था। 2i माइनस 2 माइनस j प्लस 4k, तो यहां पे भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा। जब इधर गया तो z वाले में 4 आ गया।
इधर भी 4 आएगा। ठीक है, सो 2 लेके सॉल्व कर दिया था मैंने, 4 था। क्लियर। आ जाते हैं 16th पे। 16 कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो आपको ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस 7k, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है i माइनस 6j प्लस 6k। तो b माइनस a चाहिए होगा आपको, वो हो गया माइनस 2i माइनस 10j प्लस 13k। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। वैल्यू पुट करो, सो इक्वेशन आ गई r इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a है माइनस 2i माइनस 10j प्लस 13k। ये हो गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। क्लियर है सबको? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। सो इसको मैंने पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो इसको मैंने पैरेलल बोला, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? इसको मैंने नाम लिख लेते हैं, इसको मैंने लेट्स से कुछ भी नाम दे दो, पी वेक्टर बोल दिया, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर हो गया माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, और ओ क्यू वेक्टर पॉइंट्स ले लिए मैंने, इसको पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोल दिया। ये हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो बी वेक्टर ये यानी पी क्यू वेक्टर, ये हो गया ओ क्यू माइनस ओपी। ये आपके पास हो गया, सबट्रैक्ट करो, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द दिस। तो पॉइंट अब आपके पास कितना हो गया? पॉइंट यानी a वेक्टर आपके पास हो गया 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस k। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हुई? वेक्टर इक्वेशन हुई r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। So r is equal to 2i minus j plus k plus lambda times b वेक्टर है 2i minus 2j plus k। ये हो गया आपका ये वाला फॉर्म। ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन इसी से निकाल दो, xi प्लस yj प्लस zk, ये होता है r। मतलब कंपेयर करो या वैल्यू डालो, इसका मतलब xi yj zk बराबर है 2i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 2j प्लस k। रीअरेंज, x माइनस 2 i कैप प्लस y प्लस 1 j कैप प्लस z माइनस 1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 2j प्लस k। सो x माइनस 2 आपके पास आ गया 2 लैम्डा, y प्लस 1 आपके पास आ गया माइनस 2 लैम्डा, और z माइनस 1 आपके पास आ गया 1 लैम्डा। तो इक्वेशन बनी x माइनस 2 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन माइनस 2, z माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा। ये आ गया आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस दिस एंड दिस। सो दो लाइंस हैं, उन दोनों के परपेंडिकुलर। लेट L1 लाइन 1 मैंने ले ली, R इज इक्वल टू 8i माइनस 19j प्लस 10k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i माइनस 6j प्लस 7k। वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन
B1 वेक्टर बोल दिया 3i माइनस 6j प्लस 7k। इसी तरह से लेट लाइन 2 वो है r इज इक्वल टू 15i प्लस 29j प्लस 5k प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 8j माइनस 5k। Therefore, vector parallel to this line, उसको मैंने B2 बोल दिया, वो हो जाएगा 3i प्लस 8j माइनस 5k। अब जो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो किसकी डायरेक्शन में होगा? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में। सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, दैट इज वेक्टर parallel to required line हो जाएगा B1 क्रॉस B2। सो IJK B1 की वैल्यू है 3 माइनस 6 7 और B2 की वैल्यू है 3 8 माइनस 5। सॉल्व करो। I कैप इंटू 30 माइनस 56 माइनस 26 माइनस j कैप इंटू माइनस 15 माइनस 21 माइनस 15 माइनस 21 माइनस 26 माइनस 15 माइनस 21 माइनस 36 और तीसरा है k कैप इंटू 24 प्लस 18 ये हो गया 42। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो गए माइनस 13 18 21। पॉइंट आपको दिया है पॉइंट दिया हुआ है 1 2 माइनस 4, मतलब ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 4k। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वेक्टर बोला r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। सो i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 13 प्लस 18 प्लस 21 माइनस 13i प्लस 18j प्लस 21k। एक मिनट, आंसर में 13 आ रहा है, एक बार रीचेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन तो यहां मिसप्रिंट होगी, माइनस 13 आएगा, यहाँ पे माइनस 13 आएगा। B1 क्रॉस B2 3 माइनस 6 7 3 8 5 माइनस 5, ये हुआ 30 माइनस 56 30 माइनस 56 माइनस 26। ठीक है, वहां पे मिसप्रिंट है। ठीक है जी, ये थी पहली एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। इसमें बढ़िया क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला इसमें ध्यान दीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द XY प्लेन। एक लाइन है, दो पॉइंट से पास कर रही है, ए पॉइंट 3 4 1, बी पॉइंट 5 1 6। ये XY प्लेन को कहां कट करेगी? XY प्लेन पे क्या जीरो होता है? Z कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये P पॉइंट मान लिया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। सो x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3, z माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू लैम्डा। अब इस पे जनरल पॉइंट निकालो, P पॉइंट। Let P is given by P point, कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 1। ये P पॉइंट मान लिया।
P point is given by this, that is general point on line, लाइन पे जनरल पॉइंट ये मान लिया। अब इसके लिए अगर ये पॉइंट if P is on xy plane then its z coordinate must be 0, मतलब 5 लैम्डा प्लस 1 क्या होना चाहिए 0, सो लैम्डा आ गया -1/5। सो P पॉइंट कितना आ गया, P पॉइंट हो गया -1/5, पुट करो, -2/5 प्लस 3 कितना हुआ 13/5, कॉमा -3/5 प्लस 4 20 - 3 7 -3/5 प्लस 3/5 सॉरी -1/5 पुट करूंगा तो प्लस हो गया, प्लस 3/5 प्लस 4 23/5 कॉमा 0, ये P पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए भी थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द पॉइंट लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस YZ प्लेन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट कौन से हैं 516 और दूसरा पॉइंट कौन सा है 341। ये आपका कहां क्रॉस कर रहा है YZ प्लेन पे। YZ प्लेन का मतलब x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा 0। सो ये P पॉइंट मान लिया। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। सो x माइनस 5 अपॉन -2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन -5 इक्वल टू लैम्डा। सो जनरल पॉइंट मान लिया P। जनरल पॉइंट ऑन लाइन is -2 lambda plus 5 comma 3 lambda plus 1 comma -5 lambda plus 6। so let P point मान लिया यही, comma 3 lambda plus 1 comma -5 lambda plus 6। if P lies on YZ plane then its x coordinate is 0, मतलब -2 लैम्डा प्लस 5 किसके बराबर होना चाहिए 0 के, मतलब लैम्डा किसके बराबर हो गया 5/2। लैम्डा 5/2 के बराबर, तो इसका मतलब P पॉइंट कितना आया 0, 5/2 कर रहा हूं 15/2 प्लस 1 17/2 कॉमा -25/2 प्लस 6 -25 प्लस 12 ये हो गया -13/2 पॉइंट P आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन। फिर से एक मिनट, 516 341 पहले भी यही थे 516 341, तो यहां तक तो बिल्कुल सेम चलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन तक तो बिल्कुल सेम चलेगा, जनरल पॉइंट भी बिल्कुल सेम चलेगा, ये सारा डाटा सेम चलेगा क्योंकि लाइन की इक्वेशन सेम है। लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सेम है, लाइन की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां आया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर 516 341 क्रॉसेस द XZ प्लेन। अब ये जो प्लेन है ये कौन सी हो गई XZ प्लेन, ZX प्लेन। ZX प्लेन है, ये आपके पास ZX प्लेन है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो गया, Y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। Y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। तो अभी हमने X कोऑर्डिनेट 0 किया था, अब हम किसको 0 करेंगे Y कोऑर्डिनेट को। Y कोऑर्डिनेट मतलब 3 लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर हो गया 0 के,
मतलब लैम्डा कितना आया -1/3। सो पी पॉइंट कितना हो गया, डालो -1/3, तो ये आ गया 2/3 + 5, 15 + 2 17/3, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट तो 0 था, जेड कोऑर्डिनेट डालो 5/3 + 6 18 + 5 23, सो 23/3। सो पी पॉइंट आ गया ये वाला। क्लियर है? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड अ पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स विद दिस प्लेन, लाइन मीटिंग विद प्लेन, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन दी है x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/-3 इज z + 3/4। ये एक प्लेन से मीट कर रही है, इस प्लेन का इक्वेशन है 2x + 4y - z = 1। प्लेन का कोई काम नहीं है, ऐसा पहले भी कराया मैंने क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, ये कोई भी पॉइंट मान लो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, पी पॉइंट मान लिया कितना, ये इसको लैम्डा के बराबर करो, जब इसको लैम्डा के बराबर करोगे कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा + 1, कॉमा -3 लैम्डा + 2, -3 लैम्डा + 2, कॉमा 4 लैम्डा - 3। If this point lies on plane 2x + 4y - z equal to 1, then it must satisfy its equation। लाइन अगर प्लेन पे लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब twice of 2 lambda + 1 plus 4 times -3 lambda + 2 -4 lambda - 3 किसके बराबर चाहिए आपको, 1 के। सो 4 लैम्डा -4 लैम्डा कट गए, -12 लैम्डा बचा, -12 लैम्डा +2 + 8 10, 10 + 3 13 +13 = 1। सो -12 लैम्डा इक्वल्स टू -12, सो लैम्डा किसके बराबर आ गया, 1 के। सो पॉइंट क्या हो गया, लैम्डा 1 डालो 3 -1 1, सो पॉइंट आ गया 3 - 1 1। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आ जाता फिफ्थ पे आ जाते हैं। Find the coordinate of a point where the line joining this and this cuts the plane this। बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन, अब इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। पॉइंट क्या है, 2 - 3 1, दूसरा पॉइंट है 3 - 4 -5। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x - x1, सीधा ही बना देता हूं, x - 2/3 - 2, y + 3/-4 + 3, z - 1/-5 - 1 equal to lambda। So x - 2/1, y + 3/-1, z - 1/-6 equal to lambda। अब ये जो है ये किसको कट कर रहा है, प्लेन को कट कर रहा है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन दी है 2x + y + z = 7। लेट p पॉइंट वो आपके पास हो गया -λ p पॉइंट -λ + 2। प्रेजेंटेशन कर लोगे ना जैसे पहले लिखा, सॉरी λ + 2, -λ कहां से आ गया, λ + 2, कॉमा -λ - 3, कॉमा -6 λ + 1। ये p पॉइंट हो गया। इफ दिस पॉइंट lies on plane 2x + y + z = 7, then it must satisfy its equation। इसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। सो 2x + y + z = 7, राइट। सॉल्व करो,
2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 3 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 7। दोबारा 2 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा 5 माइनस 5 लैम्डा 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2, ये हुआ 2। सो माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 5, सो लैम्डा आ गया माइनस 1। तो P पॉइंट आया आपके पास, लैम्डा माइनस 1 डालो, P पॉइंट आ गया 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 7। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं 6 पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये लाइन दी है बेटा, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/12। इसको लैम्डा ले लो, ये पॉइंट है P पॉइंट, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से निकालना है, तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेट P is a point of intersection of line and plane. Let P वो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 12 लैम्डा प्लस 2, ब्रैकेट में लिख दो जनरल पॉइंट ऑन लाइन, लाइन पे कोई भी पॉइंट। इट मस्ट सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि प्लेन पे लाई कर रहा है। प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। देयरफॉर कितना हुआ 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 बराबर किसके 5 के। सॉल्व करो, 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कितना हो माइनस लैम्डा प्लस 12 लैम्डा, ये हो गया 11 लैम्डा। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 5, लैम्डा आ गया 0। लैम्डा 0 मतलब जो पॉइंट हो गया वो आपके पास हो गया, लैम्डा को 0 डालो, 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2, ये P पॉइंट हो गया। लेट A पॉइंट जो गिवन है -1 -5 -1 -5 10, मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज PA अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सॉल्विंग अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 64 कितना हुआ 25 64 रूट 89 यूनिट्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, लाइन का जनरल पॉइंट लेते हो, वो जनरल पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू लाइन दिस। ये लाइन है, r इज इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा टाइम्स 10i माइनस 4j माइनस 11k, और जो पॉइंट है वो है 2 माइनस 1 कॉमा 5। ये ए पॉइंट बोल दिया। यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने P मान लिया। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज P। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने क्या मान लिया P मान लिया।
अब ये P पॉइंट कैसे निकालोगे? P पॉइंट होगा जनरल पॉइंट लाइन पे 11 प्लस 10 लैम्डा कॉमा -2 -4 लैम्डा कॉमा -8 -11 लैम्डा, यही होगा. दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन लाइन. लाइन पे जनरल पॉइंट ये हो गया 11 प्लस 10 लैम्डा -2 -4 लैम्डा -8 -11 लैम्डा, ये जनरल पॉइंट हो गया. तो इससे क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे. किसके? एपी के. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी वो कितने हो गए? 11 प्लस 10 लैम्डा -2 कॉमा -2 -4 लैम्डा +1 कॉमा -8 -11 लैम्डा -5. मतलब ये आ गए 9 प्लस 10 लैम्डा -1 -4 लैम्डा -13 -11 लैम्डा. ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशियोज एपी के. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वो है 10 -4 -11. Since line is perpendicular, since given line is perpendicular to AP, therefore dot product of their direction ratios must be 0. डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियोज का करो, कितना आया इन दोनों का? 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू 10, 10 इंटू 9 प्लस 10 लैम्डा -4 इंटू -1 -4 लैम्डा -11 इंटू -13 -11 लैम्डा इक्वल टू 0. तो ये आया 100 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा प्लस 121 लैम्डा प्लस 90 प्लस 4 प्लस 13 इंटू 11 143 इक्वल टू 0. सो ये आया 100 221 और 16 237 लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ 233 और 4 237. तो लैम्डा आ गया -1. मतलब P पॉइंट क्या होगा? लैम्डा की जगह -1 डाल दो. 11 -10 कितना हुआ? 1 कॉमा -2 प्लस 4 कितना हुआ? 2 कॉमा -8 प्लस 11 कितना हुआ? 3. ये हो गया P पॉइंट. निकालना क्या है? फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. निकल गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब AP निकालना होगा. ये हो जाएगा √ ऑफ 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर. कितना हुआ? √ ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 4 √14 यूनिट्स. ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7. आ जाओ 8th पे. इमेज निकालने वाला क्वेश्चन. ये पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलता है और बाद में इमेज निकलता है. कॉन्सेप्ट सेम रहता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. अब 8th में क्या करना है? कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस. इमेज निकालना है पॉइंट का एक लाइन पे. तो पहले वही प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा. लाइन की इक्वेशन R इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. ये पॉइंट हो गया लाइन पे. ये सॉरी लाइन की इक्वेशन हो गई. पॉइंट आपको दिया है 1, 2, 3. इसको A पॉइंट बोल दिया. यहां से परपेंडिकुलर डाला P पॉइंट पे. सो P जो है वो जनरल पॉइंट है. लेट P इट इज 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 7 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 7 माइनस 2 लैम्डा
ये पी पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट मान लिया। क्यों माना? ये है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। पी पॉइंट है, ये है जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, ये है लाइन पे जनरल पॉइंट। नाउ डायरेक्शन रेशियोज निकालो एपी के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी वो हो जाएंगे 6 + 3 लैम्डा में से 1 माइनस, सो 6 + 3 लैम्डा -1, कॉमा 7 + 2 लैम्डा -2, कॉमा 7 - 2 लैम्डा -3। सॉल्व करो, ये आ गया 5 + 3 लैम्डा, 5 + 2 लैम्डा, 4 - 2 लैम्डा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन कितने हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है 3, 2, -2। लाइन इज परपेंडिकुलर टू एपी, सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एपी, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ DRs वो क्या होगा? 0। डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट करो, 5 + 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 5 + 2 लैम्डा माइनस ट्वाइस ऑफ 4 - 2 लैम्डा। किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। सॉल्व करो, 9 + 4 13, 13 + 4 17 लैम्डा, ये हो गया 15 + 10, 15 + 10 25, 25 - 8 17 इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ गया -1। मतलब पी पॉइंट हो गया, लैम्डा -1 डालो, पी पॉइंट हो गया 3, 5, 9। अब जो इमेज वाला पॉइंट होगा वो पीछे होगा। इमेज, ये रेशियो 1:1। आप बोलोगे P इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AI। सो I के कोऑर्डिनेट्स मान लिए ABC, मतलब A + 1/2 इज इक्वल टू 3, B + 2/2 इक्वल टू 5, C + 3/2 इक्वल टू 9। तो यहां से A आ गया 5, B आ गया 8, C आ गया 15। मतलब इमेज हो गया 5, 8, 15। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम 1 to 3। असाइनमेंट में मैंने कराते वक्त किया था। एक लाइन है x + 2/3, y + 1/2, z - 3/2। इसको मान लो लैम्डा। एक पॉइंट है 1, 2, 3, ए पॉइंट, ए पॉइंट है 1, 2, 3। मेरे को क्या चाहिए? ऐसा पॉइंट चाहिए जो 3√2 डिस्टेंस पे हो। मान लिया वो P पॉइंट है जो कि 3√2 डिस्टेंस पे है। लेट P इज अ पॉइंट which is at a distance of 3√2 from A. Let P, general point, 3 lambda plus 2, 3 lambda minus 2, comma 2 lambda minus 1, comma 2 lambda plus 3। ये हो गया जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन लाइन। लाइन पे जनरल पॉइंट मान लिया। सो अब आपको क्या दिया हुआ है? एपी कितना दिया हुआ है? 3√2 यूनिट्स, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा -2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर
प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है जी, स्क्वायरिंग करो। 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 18। 9 प्लस 9 18 खत्म, आपके पास आया 9 8 17 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इंटू 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 30 बाय 17। दो ऑप्शंस बनी। सो इफ लैम्डा इज 0 तो पॉइंट हो गया, लैम्डा 0 डालो, -2 1 3 -2 -1 3। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 30 बाय 17 तो P पॉइंट हो गया 3 इंटू 30 90 90 बाय 17 -2 90 माइनस 34 बाय 17, ये आ गया 56 56 बाय 17 कॉमा 30 बाय 17 डालो, 60 बाय 17 माइनस 1 60 माइनस 17 43 बाय 17 कॉमा 60 बाय 17 प्लस 3 60 बाय 17 प्लस 3 60 प्लस 100 60 प्लस 51 कितना हुआ 111 111 बाय 17। तो ये पॉइंट्स आ गए, दोनों पॉइंट्स आ गए। सो दो पॉसिबल आंसर। ऑब्वियसली देखो लाइन है 3√2 पॉइंट है, तो यहाँ पे भी तो होगा ना जो बराबर डिस्टेंस पे होगा जिससे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए। सो आपके पास दो रिजल्ट्स तो आने ही थे। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन है शायद ये नहीं, इसके बाद एक दो और हैं। सो ये 10 देखिए सबसे पहले। Find the coordinates of foot of perpendicular drawn from point to the line joining B and C. Similar question जैसे अभी कर रहे थे। B पॉइंट है 146, C पॉइंट है 544। अब इसमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, अभी तक इक्वेशन गिवन होती थी। और ये A पॉइंट है 121। सो पहले इक्वेशन ऑफ BC, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1 equal to lambda. So x minus 1 upon 4 is equal to y minus 4 upon 0, z minus 6 upon minus 2 equal to lambda. Foot of perpendicular मैंने P मान लिया. Let P is foot of perpendicular. तो P पॉइंट हो गया 4 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 0 लैम्डा प्लस 4 कॉमा -2 लैम्डा प्लस 6 जनरल पॉइंट। ये P पॉइंट हो गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP ये आपके पास आ गए 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 4 लैम्डा कॉमा 4 minus 2 2 कॉमा -2 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 -2 लैम्डा प्लस 5। ये हो गए AP के डायरेक्शन रेशियोज। AP के डायरेक्शन रेशियोज, सिंस AP is perpendicular to BC, therefore dot product of their DRs क्या होने चाहिए 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए 4 0 -2। इससे क्या पता लगा 4 लैम्डा इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -2 लैम्डा प्लस 5 इंटू -2 कितना होना चाहिए 0 के बराबर। सो 16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -10 इक्वल टू 0। सो 20 लैम्डा इक्वल टू 10, लैम्डा आ गया 1/2। लैम्डा 1/2 आ गया। P पॉइंट पे पुट कर दो। P पॉइंट आ गया 4/2 2 + 1 3 4 5। P पॉइंट आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट आ गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11।
फाइंड द कोऑर्डिनेट इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस। पॉइंट है 2 4 -1 और लाइन है x+5 अपॉन 1, y+3 अपॉन 4, z-6 अपॉन -9 इक्वल टू लैम्डा। इसको a बोल दिया, इसको p बोल दिया। सो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए? 1 4 -9। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, बाकी सब बाद की बात है। लेट p is lambda -5, 4 lambda -3, -9 lambda +6 general point. So direction ratios of AP आपके पास कितने आ गए? lambda -5 -2, lambda -7, 4 lambda -3 -4, 4 lambda -7, -9 lambda +6 -1, -9 lambda +5। दोबारा lambda -5 -2 lambda -7 4 lambda -3 -4 4 lambda -7 -9 lambda +6 minus of -1 था वो, तो +7 बच गए, गलती हो जाती। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियोज। सिंस लाइन is perpendicular to AP, therefore dot product of their DRs क्या होने चाहिए? 0। करो डॉट प्रोडक्ट। 1 into lambda -7 plus 4 into 4 lambda -7 -9 into -9 lambda +7, 0 के बराबर। सो लैम्डा +16 लैम्डा 17 लैम्डा 17 और 81, ये हो गया 98 लैम्डा -7 -28 -63, 7 9 से 63, 8 7 15 16 17 18 6 7 8 9 98 -98 इक्वल टू 0। तो लैम्डा आपके पास आ गया 1। मतलब जो P पॉइंट है वो आपके पास कितना आ गया? P पॉइंट आ गया आपके पास, लैम्डा को 1 डालो, ये रहा P पॉइंट, -4 1 -3, ये आ गया P पॉइंट। पॉइंट निकल गया। दूसरा निकालना है आपको लेंथ, तो AP कितना हुआ? √of -4 -2 का स्क्वायर प्लस 1 -4 का स्क्वायर प्लस -3 + 1 का स्क्वायर, ये हुआ √36 + 9 + 4 √49, ये आया 7 यूनिट्स। 2 आंसर्स। तीसरा इक्वेशन निकालनी है, सो DRs निकालो। DRs ऑफ AP वो कितने हुए? लैम्डा 1 डाल दो इसमें, लैम्डा 1 डालूंगा तो ये आ गया -6, -3, -2, मतलब 632 भी लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ AP वो हो जाएगा x -2 अपॉन -6 इज इक्वल टू y -4 अपॉन -3 इज z +1 अपॉन -2 इक्वल टू लैम्डा। ये भी लैम्डा मत लिखना, म्यू लिखो, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी यूज कर रहे हो क्वेश्चन में। ये हो गया आपके पास आंसर, माइनस उड़ा भी सकते हो डिनोमिनेटर में से। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट करा था, सिमिलर क्वेश्चन है। x/1 y -1/2 z -2/3 पॉइंट दिया हुआ है A पॉइंट 163। इमेज निकालना है, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। लेट P वो हो जाएगा लैम्डा, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा +2, जनरल पॉइंट ऑन लाइन।
ये हो गया पी पॉइंट। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी हो गए लैम्डा -1 कॉमा 2 लैम्डा +1 -6, 2 लैम्डा -5 कॉमा 3 लैम्डा +2 -3, 3 लैम्डा -1। ठीक है, ये हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज एपी के। अब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है 1 2 3। अब आप क्या बोलोगे? सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एपी देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डीआरस मस्ट बी 0। डीआरस का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो लैम्डा -1 इंटू 1, लैम्डा -1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा -5 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा -1 इंटू 3 किसके बराबर होना चाहिए? 0। 9 4 13, 13 1 14, 14 लैम्डा -1 -10 -11 -3 -14 इक्वल टू 0। लैम्डा किसके बराबर आ गया? 1 के। तो पी पॉइंट कितना हुआ? पी पॉइंट हुआ, पी पॉइंट ये रहा 1 3 5। अब आ जाओ इमेज के कॉन्सेप्ट पे। ये रहे इमेज एबीसी। आप बोलोगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AI, मतलब A + 1/2 1 के बराबर, B + 6/2 3 के बराबर, C + 3/2 5 के बराबर। इधर से A आ गया 1, B आ गया 0 और C आ गया 7। तो इमेज हो गई 107। ठीक है जी, ये थे आपके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस। अपने हाथ से कीजिए, कोई डाउट आए तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।